प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपको आवेश के गुणों के बारे में बतलाया गया। आज भी जो आवेश का मुख्य गुण है उसके बारे में हम बतला रहे हैं। तीसरा मुख्य गुण आवेश का क्या है कि जब किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस n E होता है। और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर माइनस NE होता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE होती है, जहां स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। एवं n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह n बराबर 1, 2, 3 लिखा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसे हम एक सूत्र के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। वह इसे क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है ना। किसी भी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। तो यहां पर मूल आवेश का तात्पर्य है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसे ही मूल आवेश कहते हैं। यानी कि न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह न्यूनतम आवेश ही है। और इसे क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यह है क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको ना आप लोग दिमाग में रखेंगे और इसको पूछा भी गया है, ऐसा आता है दिमाग में कि इसको बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये मुख्य आवेश के गुण हैं। तो यहां पर आपको जो पढ़ाया गया पिछले वीडियो में, आज अभी जो हमने बताया, तो यहां पर मुख्य आवेश के बारे में आपको क्या क्या याद करना है वो आप शीघ्र देखिए। सबसे पहले आवेश की परिभाषा है ना कि आवेश किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं या तो वैद्युत बल अनुभव करती हैं अथवा वैद्युत बल आरोपित करती हैं। दूसरा, आवेश का गणितीय रूप
है ना। गणितीय रूप में आवेश का सूत्र क्या है, Q बराबर I इंटू टी। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का बिमी सूत्र कैपिटल A इंटू कैपिटल T। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है और आवेश के गुण, यानी आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस आवेश यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धन धन आवेशों को जब एक दूसरे के समीप लाते हैं अथवा ऋण ऋण आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वह धन ऋण आवेश को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण इनका क्या है, दूसरा गुण इनका देखिए आप लोग कि इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा क्वांटीकरण का सिद्धांत, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां E इलेक्ट्रॉन की संख्या है और जहां N इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ग्राम। ठीक है ना, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब कुछ छात्र जो है ये कहते रहते हैं कि सब थ्योरी तो आप जो है सबकी समझ में आ जाती है और सवाल वगैरह जो होते हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो देखिए अभी इसी पर आधारित हम आपको एक दो सवाल बतला रहे हैं, बड़े सिंपल हैं सवाल और आपको इन्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा गया है कि किसी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, है ना। इसीलिए लास्ट में अभी हमने जो आपको इंपॉर्टेंट आवेश का पार्ट बताया है उसे याद कर लेना है आप लोगों को और तुरंत दिमाग में लाना है कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो 4000 है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अर्थात तो यहां पर आप लिखेंगे कि दिया है n बराबर 4000, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, है ना। तो अब निश्चित समझ में आ रहा है कि Q बराबर NE, जो अभी हमने आपको पढ़ाया क्वांटीकरण का सिद्धांत, जब तुरंत वही लगा कि Q बराबर NE। ठीक है, तो अब आपको जानकारी है इसके बारे में कि N कितना है, ये 4000 दिया हमने, है ना। और E क्या है, ये मूल आवेश है जो किसी इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बार बार आएगा आपके क्वेश्चन में। और तो इसका मान आप रखेंगे, इसका मान 1.6
इंटू 10⁻⁻90। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं केवल आपको गुणा करना है और उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर इसका 1.6 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻, यहां -19 है और यहां पर ये 3 जीरो हैं, ये 10 की पावर में ले लेंगे 4 इंटू 10⁻³ मान के, तो प्लस के 3 है, इसमें से माइनस के 19 में से जब प्लस के 3 चले जाएंगे तो माइनस के 16 बचेगा। तो इस तरह से ये आवेश आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। और इस तरह के सवाल आए भी हैं आपके यहाँ एक एक नंबर में, है ना। तो क्या दिक्कत हुई इसको सॉल्व करने में, है ना। तो आप देखिए ये देखो ये उत्तर आ गया आपका। अब यहां पर देखो क्या लिखा, इस चालक पर आवेश की मात्रा, तो चालक पर आवेश कितना हुआ 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। और इस आवेश की प्रकृति क्या है, ये धन आवेश है कि ऋण आवेश है ना। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अधिकता है, इसका तात्पर्य यह है कि उस चालक पर ऋण आवेश है, क्योंकि हम आपको कल भी बताए कि इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य उस पर ऋण आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो चालक पर यहां पर लिखेंगे प्रकृति में एवं ये ऋण आवेश होगा। प्रकृति है इसका ऋण आवेश, है ना। और यदि अधिकता ना होकर यदि ये लिखा होता कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो फिर कमी है इसका तात्पर्य यह है चालक से 4000 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो चालक पर धन आवेश आ जाता है। तो प्रकृति में फिर आप लिखते कि धन आवेश, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल बताया। इस तरीके से बुक्स में और भी आपको एग्जाम्पल सवाल मिल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। ठीक है, क्या कि यदि किसी चालक में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, उस चालक की अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ये देखना है कि क्या क्या दिया है, उससे आप नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए धारा दिया है यहां पर, I बराबर 5 मिली एम्पियर।
तो यहां पर ये मिली एम्पियर में दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एम्पियर में बदलोगे तभी सही माना जाएगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो कठिनाई आपको बस यहीं पर पड़ती है, क्योंकि जो 11 में पढ़ाया जाता है उसे आप लोग भूल जाते हैं। ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, ये सब आपको 11 में पढ़ाए गए हैं। ठीक उन्हीं को आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये आपके पूरी बुक्स में इसी तरह के सवाल दिए गए हैं लगभग, और ये आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एम्पियर में बदल लोगे, मिली यानी 10 टू दी पावर -3, और फिर ये लिख दोगे एम्पियर। ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रति सेकंड का तात्पर्य ये है कि ये समय दिया, यानी 1 सेकंड का समय दिया है। तो समय लिखेंगे आप, समय t बराबर दिया है 1 सेकंड, है ना। और निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पुनः n निकालना है। तो ज्ञात करना है हमें n, हमें ये ज्ञात करना है। तो आपको अभी हमने 2 सूत्र बतलाए, ठीक है। क्या कि एक तो Q बराबर IT और Q बराबर N, ठीक है। तो इनको आप क्या करोगे, Q बराबर IT, Q बराबर NE, तो इनको आप इक्वल कर लेंगे दोनों। तो एक फॉर्मूला ही मिला हमें, ये मिल जाएगा आपका NE बराबर IT, और N निकालना है तो N बराबर हो जाएगा IT अपॉन E। अब इसमें यदि आपको धारा का मान निकालना होता तो T इस तरफ नीचे आ जाता, समय का मान निकालना होता तो I इस तरफ नीचे आ जाता। मतलब किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं, बस आपको प्रश्न में देखना है कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो इस तरह के सवाल भी आपके यहाँ बोर्ड में आते रहते है ना, तो इसको भी दिमाग में रखना है। अब आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया, केवल धारा का मान रखेंगे आप इसमें, और समय t का मान 1 रख देंगे, अर्थात ये आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, और समय हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, अपॉन में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो आप जानते ही है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि 10 टू दी पावर -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसमें से 3 माइनस के लेस चला जाएगा तो पुनः आपको 16 ही मिलेगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर, अथवा यहां पर आपको मिलेगा n बराबर, ये मिल जाएगा 50 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर +16, है ना। तो अब इसका आप भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो n बराबर ये आ जाएगा 3.1, फिर आ जाएगा इसमें 2, 5 इंटू 10 टू दी पावर +16।
तो ये गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, संख्या है इसलिए कोई यूनिट आपको लिखना नहीं है। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ये भी आया है ना। तो अभी आप देख रहे हैं जो थोड़ा सा ही पढ़ाया और उसमें से आप ये दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो हैं आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल में आपकी बस संख्या चेंज होनी है और कई न्यूमेरिकल इस तरह से बनाए जा सकते हैं।